ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जबरदस्त उलटफेर हो रहा है। हैदराबाद में रोमांचक मुकाबला चल रहा है। रुझानों में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है, पर सबसे बड़ी पार्टी बनने से पीछे है। नगर निगम चुनावों में टीआरएस नंबर 1 पर है। सत्तारूढ़ टीआरएस 57 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 51 सीटों पर आगे है और 37 सीटों पर एएमआईएम आगे चल रही है। बीजेपी ने पहली बार नगर निगम का चुनाव इतनी आक्रामकता से लड़ा है। बीजेपी के दिग्गजों ने ओवैसी के गढ़ में पूरी ताकत झोंक दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रचार किया है। यूपी से योगी आदित्यनाथ ने भी हैदराबाद में जनसभा की थी। फडणवीस, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई दिग्गज ने चुनाव प्रचार किया था। भारत में अगले कुछ हफ्तों में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलने के बाद देश में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा, करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन हैं जो ट्रायल के अलग अलग चरण में हैं। वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होना है। भारत की अपनी 3 वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने आज कोरोना पर सर्वदलीय बैठक की थी। बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम ने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की। पीएम ने वैक्सीन को लेकर संकेत दिए कि कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को मिल सकती है। हाल ही में पीएम मोदी वैक्सीन बनाने वाले अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे लैब में भी गए थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन भारत से अब दूर नहीं है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का दावा कि अगले महीने भारत को वैक्सीन मिल जाएगी। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर। देसी वैक्सीन कोवैक्सीन का यूपी में आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हुआ। कोवैक्सीन के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भी कानपुर में ट्रायल शुरू होगा। दूसरे और तीसरे चरण ट्रायल का होगा और ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स का टेस्ट शुरू किया गया। 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी झरोदा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी झरोदा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया है और नोएडा में भी ट्रैफिक मूवमेंट स्लो है। किसानों के प्रदर्शन के चलते NH 44 को दोनों तरफ से बंद किया गया। लोगों से NH 8 भोपुरा पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेन की सलाह दी गई है और प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी पीछे नहीं हटेंगे। NH 24 पर गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद से दिल्ली के लिए ट्रैफिक के लिए बंद है और लोग काफी परेशान हैं। किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने बदलाव के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार तीनों कृषि कानूनों में कुछ बदलाव के लिए तैयार है। किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वो MSP पर भी खुले मन से विचार कर सकती है। हालांकि किसान नेता कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और अगली बैठक 5 दिसंबर को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों और आंदोलनकारी किसानों के बीच कल मंथन बैठक हुई थी, पर बात बेनतीजा रही। लगभग 8 घंटे चली बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक सकारात्मक रही। किसान बिल को लेकर पंजाब के मंत्री अरविंद केजरीवाल पर भड़के और पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि तीनों किसान बिल को सबसे पहले नोटिफाई करके सीएम केजरीवाल ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। सीएम केजरीवाल ने बिल नोटिफाई करके किसानों को धोखा दिया है। किसान आंदोलन पर ट्वीट करके मुश्किल में फंस गई हैं कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजा गया है। कंगना ने बुजुर्ग दादी को लेकर विवादित ट्वीट किया था, जिसे लेकर किसान आंदोलन पर फिल्मी कलाकारों में ही तू मैं तेज हो गई। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि कंगना को तमीज नहीं है, पंजाबी सिखाएंगे तमीज, तो मीका बोले शर्म आती है कंगना रनौत पर।
जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हुआ। 33 सीटों पर वोटिंग हुई। 28 नवंबर से शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को आएंगे नतीजे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव पहला चुनाव है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई। सीमा से कुछ ही दूरी पर बसे गांव के लोगों ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। जम्मू में ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए वोटर्स वोट डालने पहुंचे। ढोल नगाड़ों संग मतदाता जमकर नाचे। भारी उत्साह और जोश के साथ वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वोट पाकिस्तानी रेफ्यूजी ने जमकर खुशी मनाई। वहीं 70 सालों बाद वोट डालने का अधिकार मिला है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला किया। डीडीसी उम्मीदवार अनीस उल इस्लाम के हाथ पर 2 गोलियां लगी हैं। हमले के तुरंत बाद आतंकी भाग निकले। अनीस उल इस्लाम की हालत स्थिर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल में कोरोना वॉरियर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने पर सियासत शुरू हुई। राहुल गांधी ने ट्वीट करके शिवराज सरकार को घेरा। कहा, कोरोना योद्धाओं पर इस तरह की बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हक के लिए, नौकरी के लिए धरना दे रहे थे। राहुल गांधी ने बीजेपी को अन्यायी सरकार कहा। कोरोना संक्रमण काल में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार ने हटा दिया था। 3 दिनों से नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे थे। गुरुवार को पुलिस ने धरना हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने कोरोना वॉरियर्स पर यूज एंड थ्रो वाली नीति अपनाई। गुजरात के बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बेटे समेत गिरफ्तार हुए। कोरोना नियमों का उल्लंघन कर सगाई में जुटाए थे 6000 लोग। गुजरात के पूर्व मंत्री कांति गामित की पोती की सगाई थी। सोशल मीडिया पर भीड़ का वीडियो वायरल हुआ था। पहली बार कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में किसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। देश में कोरोना की लहर थोड़ी थमी। 5वें दिन 40,000 से कम मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36,000 मामले सामने आए। एक दिन में 540 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 95,71,000 हुए। अब तक 1,39,188 लोगों की मौत हुई। राहत की बात है कि कुल एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,16,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 6,861 घट गई। बीते एक दिन में 42,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और अब तक 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर अब 30,000 से नीचे आ गई है। दिल्ली में पिछले एक दिन में 3,734 कोरोना के मरीज सामने आए। 82 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में संक्रमण की दर घटकर 4.96% हो गई। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका से पहले सरकार सतर्क हुई। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक की सिफारिश की गई। कर्नाटक सरकार की एक कमेटी ने न्यू ईयर के आसपास नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा है। कमेटी ने कहा है कि जनवरी या फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन की ट्रायल प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा ने सवाल उठाए और कहा कि वॉलंटियर्स बनने के लिए बहुत सारे क्यूरी और इंक्वायरी से गुजरना पड़ता है, जिससे सुनने के बाद कोई भी वॉलंटियर अज्ञात आशंकाओं से घिर जाएगा। ऐसे में इस प्रोसेस को सरल बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स बनने को तैयार थे। इसमें जो क्वेरी और इंक्वायरी है जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई, वो इतने प्रकार की है, इतनी ज़्यादा है कि उसको सुनने के बाद में वॉलंटियर अज्ञात आशंकाओं से ग्रसित हो जाएगा। तो सुनने के बाद आ ही नहीं पाएगा। 1 साल तक के उसमें हर सप्ते की मॉनिटरिंग, तिमाही, छमाही, सालाना, वो इतनी ज़्यादा है। तो इसमें किससे कहूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कहा, फाइजर वैक्सीन लगने पर अगर साइड इफेक्ट हुआ तो सरकार लोगों को मुआवजा देगी। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन 15 दिसंबर से ब्रिटेन के लोगों को लगाई जाने वाली है और इस वैक्सीन को 95% सफलता मिली है। साइक्लोन बुरेवी किसी भी समय केरल के तट से टकरा सकता है। बुरेवी के खतरे को देखते हुए केरल सरकार ने अलर्ट जारी किया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सभी एहतियाती कदम उठाए हैं। खतरे को देखते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन रोक दिया गया है और कहा जा रहा है कि तूफान मन्नार की खाड़ी के पास डीप डिप्रेशन में कमजोर पड़ गया है। बुरेवी साइक्लोन को लेकर राज्य सरकार ने केरल के 5 जिलों में आज छुट्टी की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनम, मिट्टा और आलप्पुझा और
इदुक्की जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। सरकार के जरिए इन 5 जिलों में 2000 से ज्यादा राहत शिविर खोल दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन फिक्की ने वर्ल्ड डिज्नी एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट उदय शंकर को फिक्की का प्रेसिडेंट बनाया। देश में यह पहली बार हुआ है जब किसी मीडिया हस्ती को इस पद पर बिठाया गया है। आपको बता दें कि उदय शंकर मीडिया के नामचीन हस्तियों में शुमार हैं। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है, आपको बता दें कि बस और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हुई और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के रतलाम में ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। कई दिनों से पुलिस को आरोपी की तलाश थी। वहीं मुठभेड़ के दौरान 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मारे हुए आरोपी का नाम दिलीप देवल है, जिस पर लूट के साथ 3 लोगों की हत्या का आरोप है। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। पैसे की तंगी से परेशान इस परिवार ने यह कदम उठाया। पिता और 2 बेटियों की इसी चलते खुदकुशी कर ली और घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस को शव के पास से सुसाइड नोट भी मिल गया। जयपुर में पीएफआई दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा। 4.5 घंटे तक ईडी की छानबीन चली। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दफ्तर के कई रिकॉर्ड को भी जब्त किए हैं और इसके बाद से पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में ईडी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सड़क किनारे ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। हरदल से गुर्जर मंडी और खीरो इलाके के बीच सड़क के किनारे ग्रेनेड बरामद किया गया। पुलिस ने ग्रेनेड को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। नेटफ्लिक्स दिसंबर के महीने में एक खास मौका लेकर आया है। आज रात 12 बजे से सभी के लिए नेटफ्लिक्स का कॉन्ट्रैक्ट फ्री रहेगा। दरअसल नेटफ्लिक्स ने हफ्ते भर पहले यह ऐलान किया था कि भारत में स्ट्रीम फेस्ट के तहत नेटफ्लिक्स का फ्री एक्सेस दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स का फ्री एक्सेस 2 दिन 5 और 6 दिसंबर तक रहेगा। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 4% और रिवर्स रेपो रेट में 3.35% को बरकरार रखा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि साल 2021 के लिए जीडीपी ग्रोथ -7.5% रहने का अनुमान है। कई शोज और फिल्मों में काम कर चुके शिव कुमार वर्मा गंभीर रूप से बीमार पड़े। फेफड़ों की बीमारी के चलते वो वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया है। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने शिव कुमार के लिए आर्थिक मदद की अपील की है। आर्थिक मदद के लिए सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन से अपील की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।